तो यहाँ पर हम ये देखें कि इन जो जितने भी हम सब्जेक्ट हैं इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ताकि हम जब अंग्रेजी बोले ये मत हमें किसी भी तक दिखाओ, इस कारण हम इन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ, या नॉर्मली बात आई एम ए बॉय, मुझे घर जाना है, आई गो होम, आई सेम आई करो कर सकता हूँ। मेरे पास एक कार है, आई है। इट मीन जो आई जो है ये आई का हम प्रयोग कर रहे हैं। आई प्रयोग है, हम सारे प्रकार प्रयोग करेंगे, हम इसे भी हम भी प्रयोग करें बोले, और उसमें हमारी भी कहते हैं इसको। तो एकदम बने आप दिमाग में ये रख दीजिए, मान लीजिए ये सारे आ रहा है, हमें किसी को बोलना है, उसे बाजार जाना है, तो ही हैज टू गो मार्केट या ही इज टू गो मार्केट। मुझे इस बारे में बात करना था, अब मुझे वो आई हैव टू अबाउट दिस मैटर। सो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये अब क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ चलो, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। ओके, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखना कि थोड़ा शायद आपको ये लग सकता है यार चल क्या रहा है, चल अभी 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा चल क्या रहा है। लोग कभी अपने हेल्प वर्क का जो डेफिनेशन है वो कभी नहीं बताता है। ये एकदम क्लियर रहता है कि वो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन नहीं बताता है। इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअली डेफिनेशन होता ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के अर्थ है था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर का मिशन जैसे यहाँ जैसा इजरम है, तो इजरम बोलते हैं, इजरम का प्रयोग है में लगाते हैं, है हूँ में, लेकिन यहाँ पर लिखा और आपके जन जो है, मैंने क्या वाज वेयर का डेफिनेशन आप आपके जो थे। अब बात ये समझने वाला है, मैं और मेरे परिजन जो है इसके मतलब क्या है। भाई मैं यदि किसी को बोलता हूँ टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो इसी का प्रयोग करूँ, वर्तमान इसी का करूँगा। इसमें हिंदी है आप और आपके परिजन जो है, माने आप क्या है, आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं। रणवीर क्या है, रणवीर एक स्टूडेंट है। रणवीर के पिताजी क्या है, वो एक बिजनेसमैन है। रणवीर के मम्मी क्या है, रणवीर के मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो वो है। अब वाजर में बात जाएंगे, वाजर में आते हैं तो वो थे। अनिल भैया पहले एक ट्रक ड्राइवर थे, मजाक कर रहा हूँ, तो उस समय हम लगाएंगे अनिल ब्रदर वाज ए ट्रक ड्राइवर। अनिल भैया के पिताजी गवर्नमेंट में सर्वेंट थे। अनिल्स फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा भी हम हो सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए लिखा एक हिंदी बोल लिखा, आप दोनों क्या मींस वी आर गोइंग टू हैज, क्या है आपके पास। मेरे पास कार है, बंगला है, बिल्डिंग है, जो कुछ भी है हम इसमें हैज में लाएंगे। मुझे बुखार है, ध्यान दीजिएगा हैज में क्या क्या आ रहा है, हैवेज में क्या क्या आ रहा है। बंगला है, कार है, बिल्डिंग है, सोना चांदी है, सब कुछ हैवेज में आएगा। ओके, उसके बाद बुखार है, टांग का दर्द है, पेट का दर्द है। आपके मगर तो आराम भी कर सकते, आप यदि बोलोगे आई पेन तो आप पेन हो जाओगे। मुझ में पास और जनों पास जो है, मुझ में वो चीज़ है। मुझे बुखार है, मुझे पेट दर्द है, मुझे सिर दर्द है, मुझे टांग दर्द है, मुझे ये बीमारी है, नहीं बीमारी है तो इसमें मैं तो आई हैव ए फीवर, आई हैव ए हेडेक, ये सब। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो भी आएगा, ठीक है, घर, बंगला, बिल्डिंग, बुखार, सिर दर्द, ये सब। और जो था इसमें आएगा हेड में, माने जिसका ऑपोजिट है, जस्ट नीचे का ऑपोजिट, ठीक है, मैं हेड प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 जो है ये जो दोनों जो हम बातें देख, आप दोनों जो बातें देखे
इसका और इसका, तो इन दोनों बात उनका व्यक्तिगत रूप से है और वो इंसान, और इसमें हम सामान लगा, इसमें हम सामान लगा सकते हैं, इसमें हम सामान लगा सकते हैं, इसमें हम उनका भी नाम लगा सकते हैं, और इसमें जो था उस समान इंसान किसी के भी लगा सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं तो इसको समझ में नहीं, आप भूल जाओगे। डू डज में बस एक डू शब्द है, आगे आप जाके समझेंगे। अब डू जाता हूँ, करता हूँ, आप बोलोगे ये डू डज से भी सेंटेंस, हाँ बिल्कुल बनता है। एक चीज बनता है, कोई भी चीज बच नहीं है, सब में बनता है। उसमें रीड में जैसा लीजिए आप बोलते हैं जाता तो हूँ, भाई काय दिमाग खराब कर रहा है, अरे जाती तो हूँ, जाता तो हूँ, जाता तो था भाई, कल हो गया। इस प्रकार के जब बात आता है तो डू प्रयोग करते हैं यहाँ पर। और इतर लड़ने झगड़े तो बहुत चीज है, ठीक है, तो मत करिएगा घर में बढ़ाते प्रकड़ाई का तरीका। तो नहीं, वो बात होता है जैसे जाता तो था, अरे यार मैं जाता तो था यार, हम का प्रयोग एक्चुअली है आता है। इससे थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को। सेल्फ है, ये तब लोग हेल्पिंग वर्ब कहे, बोलेंगे भैया ये हेल्पिंग वर्ब, मानता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके, आई एम एग्री विद यू, ये है। लेकिन जो है तो इसके हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता, आप कैसे बोल दोगे? देखो भाई, सेल विल से सेल से निकाल विल वुड आता है, क्या ये मॉडल नहीं है? मॉडल है, लेकिन हम क्या है उतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं करते। अरे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल में क्यों है कि में जाए ये इफेक्ट करेगा, हम जब ये करेंगे उसमें मॉडल में भी इफेक्ट करेगा। तो इतने हेल्पिंग वर्ब मिल गया, और ऊपर हमने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है, हेल्प बताया। नाउ वी आर गोइंग टू फिट ईच अदर, हम जाके कनेक्ट करेंगे। तो कम के क्लास से ये नहीं है कि आपको भूलने वाला ही नहीं है इसमें। देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि सब्जेक्ट इज RM प्लस कॉम्प्लीमेंट, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका प्रयोग कब पहले हम कर रहे हैं, मैं आप और के परिजन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऊपर इज कब आप और आपके परिजन जो है बात आता है। ये बात है कि मेरे परिजन जो है उसका आई एम ए टीचर, ये मेरी बुआ है, ये दिस इज माई आंटी, उसका ललित है। आपको कल मैं बताया उसका नाम है, तो डायरेक्टली उसका नाम ललित है, लेकिन इजारे में हिज नेम इज, तो इज जरूर दीप माई फ्रेंड। अब यहाँ पर यदि मैं इसको बोलूँ कि प्रदीप बता रहा मैं, आप और जो है मूर्ख, यू आर ए फुल, वो एक और है, ही इज ए थीफ, माने वो वे वहाँ उपस्थित दे वेयर, क्यों बता, मेरे दोस्त का भाई शिक्षक है, तो मेरा जन, तो मैं बोलूँगा मेरा दोस्त, माने माई ब्रदर, दोस्त, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स ब्रदर इज ए, वो दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ देखते हैं जब हम भी अच्छा, जैसा आई एम ए टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आई एम ए टीचर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रणबीर इज ए टीचर। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रणबीर के साथ इस का प्रयोग करना पड़ेगा और ए टीचर लगाना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूँ कि अमित भाई एक इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पर जस्ट मैंने ये करके इसी जगह पे हम बोल देंगे कि अमित इज ए, एन आ जाएगा, इंजीनियर है, एन इंजीनियर। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि माने हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भैया हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो हम उसके अंतर्गत लिख रहे हैं जो हम हैं। मैं यहाँ पर तुम, यू आर ए फूल, प्रदीप मेरा मित्र है, प्रदीप इज माई फ्रेंड, तो जो आप हैं और आपके परिजन हैं उसमें लगाएंगे।
फिर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर वाज वेयर में आते हैं। वही वाज वेयर में वही बात हो रहा है कि वाज वेयर में यही बात को हम देख रहे हैं यहाँ पर। इस वाज वेयर यदि आ रहे हैं तो वही बात को देख रहे हैं कि वाज वेयर के साथ कॉम्प्लीमेंट आया। रमेश मेरा मित्र था, माने जो थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या था, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख देते हैं। ए भाई ऊपर नीचे मत हो। यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा यहाँ पर बोल रहे रमेश was my friend थे। फिर मैं ये बताऊंगा वे वहाँ थे, यहाँ पर वे वहाँ थे। वे माने आपको वही हिंदी मिल गया। वे के मतलब होता है दे के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर का लगेगा। वाज के जगह में दे वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि एक लाइन में हिंदी है तो एक लाइन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आया राम मुझसे उम्र में छोटा था, तो क्या हो जाएगा, राम was younger, younger, younger than me। ऊपर नीचे मत जाओ, than me। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम जो थे, हमारे जो दोस्त थे, उनके बारे में बोलो। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट में सर्वेंट थे, माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसको बोलेंगे। अब जल्दी से आ जाते नीचे, तो इसमें थे में मिलेगा आपको आई विल सेंड यू प्रैक्टिस, आपको मैं प्रैक्टिस नोट्स भेज दूंगा, आप उसको प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट हम आके देखते हैं कि इसमें हैव हैज आया। डेविड के पास ये खुद ब खुद क्यों जा रहा है, क्या चीज हिल रहा है। यहाँ पर देखिए डेविड के एक भाई है, तो डेविड एक नाम है, तो इसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डेविड हैज, तो यहाँ पर अब बात आपका मन में शायद ये भी आ सकता है, यार आप मेरे को ये तो बता दो कौन सा व्यक्ति के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं, जैसे डेविड हैज़ ए ब्रदर। अब एक को लेके सीखते हैं पहले। अब डेविड हैज़ ए ब्रदर, डेविड के एक भाई है। डेविड एक भाई नहीं है, डेविड के पास एक भाई है। तो हम कभी भी ऐसा बोलने अजीब लगता है ना, मेरे पास पत्नी है, कैसे लगे, मेरे पास पत्नी है भाई, हम बोलेंगे मेरा पत्नी है, तो उसमें ही आएगा, इसी हैव में आएगा। आई हैव ए वाइफ, तो मेरे पास है या मेरा है। कभी कभी कुछ हिंदी में बोलने में अजीब लगता है, जैसे मेरे पास वाइफ है, भैया तेरे पास है ना, मेरा वाइफ है बोल सकते हैं। लेकिन यदि ये है वाइफ बोलने के लिए सी इज ए वाइफ बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा पत्नी है तो ये मेरा पत्नी है, सी इज माई वाइफ, वो मेरा है। लेकिन मेरे पास है कुछ चीज को बोलना है, मेरे भाई है, तो अरे ये क्यों खुद ब खुद ऊपर नीचे जा रहा है। तो हम इस जगह में हैवेस का प्रयोग करेंगे। उसके पास एक पेन है, तो उसके पास माने अब आया, देखिए उसके हिंदी आया, तो उसके हमने आगे पहले सामने आपको बता चुका हूं मैं कि इसमें भी हम ही का ही प्रयोग करेंगे। ही हैज
ए पेन। उसी प्रकार हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके यदि हम इसके बात करें, थोड़ा समय ये कंप्यूटर पगला हो गया क्या, ऊपर नीचे हो जाए। अरे भाई साहब थोड़ा रुको, पढ़ाने दो। यहाँ पर तो आपके पास जो था, मेरे पास एक पेन था, ओके, मेरे पास एक पेन था, तो क्या बोलेंगे, आई, अरे ये हिंदी लिख जा रहा है, जब कंप्यूटर में ना हिंदी इंग्लिश दोनों होता है थोड़ा दिक्कत होता है। आई हैव नहीं, सॉरी, आई हैड ए पेन। एक चीज़ है, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, किसी भी व्यक्ति को जब पढ़ाते हो, सो यू हैव टू ट्राई टू यूज वेरी इजी सेंटेंस जो उसके दिल तक पहुँचे। ऐसे सेंटेंस मत दिखाओ कि आपको ही बहुत आता है और आप ऐसे पढ़ा दो कि सामने वाले के माने माइंड के ऊपर से बाउंस हो जाए, तो वो काम का नहीं है, तो वो काम का नहीं है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ को देखते हैं कि भाई मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। अब ये लगता है कि सुरेश की एक बहन थी, बहन लिख गया कि मेरे हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, सुरेश के एक बहन थी, तो सुरेश हैड ए सिस्टर, सुरेश हैड ए सिस्टर। ए भाई तुम ऊपर नीचे क्यों जाते हो, सुरेश हैड ए सिस्टर माने सुरेश का एक ही बहन था। बात को समझ रहे आप लोग, उसके पास घुंघरालू बाल थे, तो आप बोलोगे ही वाज ए, नहीं भैया वो घुंघरालू बाल था हो जाएगा, ही वाज नहीं आएगा, इसमें ही हैड आएगा। यही दोनों फर्क को हमको समझना है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तीनों चारों को रख के एक साथ बताएंगे कि इट मीन्स बोलते समय कभी दुविधा के नाम ही ना आए, खत्म बात। तो इसमें लिखेंगे ही हैड, जैसे इसमें लिखे ना आई, तो इसके जगह में ही हैड कर्ली हियर, कर्ली हियर, घुंघरालू बाल। एंड नाउ मेनी क्वेश्चंस कम टू योर माइंड कि अरे भाई इतने सारे अंग्रेजी वर्ड्स कैसे करें। इट्स ओके, वेरी चिल। मेरे पास कुछ टेक्निक है, जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस, जिससे आपको वर्ड यदि कमी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप पूरी फीलिंग के साथ इसे समझ पाएंगे। ओके, नाउ जल्दी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बात किया था, देखिए घर में कभी लड़ाई हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग ये बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं, अरे जाता तो हूँ भाई, या जाता तो था भाई, जाती तो थी, तुम काहे पीछे पड़ते हो। तो इसका बहुत काम आता है, ठीक है। तो घर में लड़ाई मत करिएगा, लड़ाई करना हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों का प्रयोग, आप बोलेंगे यह डू डास का प्रयोग हमने टेंस में किया है। यस, आई नो दैट यू ऑलरेडी यू यूज ऑल दिस, लेकिन बात आता है कि भैया तुमने तो कर दिया, तुमने इसका यूज कर दिया, लेकिन इसका कुछ अलग प्रयोग भी होता है, उसको भी हमको देखना है। जैसे मैं वहाँ जाता तो हूँ या जाती तो हूँ, तो आई डू गो देयर। अब यहां पर आते, वो यहां आती तो है, वो यहां आती तो माने आती तो लड़की, सी डस कम हियर। भाई ये सी डस वो आती है नहीं होगा, ये तो टेंस वाला हो गया। यस, दैट्स द रीजन अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स कॉल्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर लोगों को पता ही नहीं है। किसी को पूछ लीजिए, आप भाई साहब बोलते हो ना कि मेरे नाम रमेश है,
ये मेरे नाम रमेश सेंटेंस, आई एम माई नेम इज रमेश, ये कहाँ से आया बताइए तो। पहले वाला इज़ारे में जो आपको पढ़ाया वो बता नहीं पाएगा, वो बोलेगा ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, दुनिया भर है, वो हमेशा ऐसे ही बात करेगा। सो वो प्रेजेंट टेंस नहीं है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आपको बोलते हैं ना सेंटेंस फॉर्मिंग सीखना है, सेंटेंस बनाने का तरीका को सीखना है, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेल, तो वही चीज़ है ये। अब यह देखिए आप आगे बना लेंगे, वो प्रतिदिन दवाई लेती तो है, शी डज टेक मेडिसिन एवरी डे। अब लेती तो है, इसको भी लिख देता हूँ, शी डज टेक एवरीडे, एवरीडे के जगह में डेली लगा सकते हो आप। अब यहां पर नीचे आते, यहां पर क्या बोलता है, जो जाता तो था, करता तो था, जो मैंने आपको बताया, रमेश पढ़ता तो था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रमेश डिड लर्न, या स्टडी बोल सकते हो। यहां पर एक और सेंटेंस लिख देते अपने हिसाब से, जैसा रणबीर कंप्यूटर चलाता तो था, अभी नहीं चलाता है, छोड़ दिया, तो रणबीर डिड ऑपरेट द कंप्यूटर। टाइप ही करना अच्छा है मेरे हिसाब से, क्लियर दिखेगा आप लोग को। तो जो था, जो करता तो था, इस प्रकार के बात करने के लिए आप डिड का प्रयोग करेंगे, और जाता तो हूं, करता तो हूं, उसके लिए आप डू डज का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि भाई मैंने आज तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम हो जाएगा आप लोग को, तो मैं यहाँ पर कल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि भाई किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसे लगा देने पर कैसे जाना है, करना है में बदल जाता है, जाना था, करना था में बदल जाता है। तो इसके मतलब हम किसी भी हेल्पिंग का, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप कोई जैसा इज़ारेम हो गया आपका, या वाजवार हो देख सकते दिया हुआ है, तो इनके साथ जब हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आप देखिए इसमें लिखा वाज वेयर टू। अब इसमें देखिए क्या है, इज टू, तो ये टू क्यों लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद जो आप लोग को मिलने वाला है, मैंने एक स्टडी मिलने वाला है, उसमें आपको मैंने एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे यार इसको रख के करना था, ऐसा था, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये टेंस बिल्कुल नहीं है, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस सबसे छोटा पढ़ाई है जो लोग दिन साल भर स्कूल में पढ़ के अपने दिमाग खराब कर दिया, वो मात्र 10 मिनट का पढ़ाई है। यदि आप समझ रहे तो 10 मिनट में हम ख़त्म कर सकते टेंस का पढ़ाई। मॉडल का पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा बैठ जाओगे, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको समझना है। यदि समझाने के साथ पढ़ाई थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ऐसा डायरेक्टली यदि आप समझते जा रहे बताते जा रहे हो तो 1 घंटे में भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम उसको भी जाके आगे देखेंगे, और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके हम इसके ऊपर तुरंत, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, एक साथ रख के कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि भाई इनमें इन सारे जो सेंटेंस अभी तक हमने पढ़ाई किया, इसमें इसके साथ क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहा हूँ सब फॉर्मूला को यूज़ करने के चक्कर में, उस चीज़ को भी हम क्लियर करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि देखिए बस बराबर हमें पढ़ने से नहीं, उसको समझना जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट ओनली गोइंग टू learn for school and examination, but we are going to learn for communications. So we have to understand the how to we use in our communications all these sentences and tricks and technique. तो हम कैसे हम
ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक को हम अपने वार्तालाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और सोचेंगे, देखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप लोग के पास समय है सो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ जरूर सुने आप लोग, क्योंकि जब आप लोग इंग्लिश न्यूज़ पढ़े सुनेंगे